तो सभी को नमस्कार दोस्तों। अपने व्यूअर्स का और सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ मेले की। पूरे विश्व विख्यात ये मेला बहुत ही धूमधाम से तीर्थराज प्रयाग में मनाया जा रहा है। इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। तो आज मैंने सोचा आपको बता दूं कि इस कुंभ मेले का महत्व क्या है। तो कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा और उसको कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा ताकि आप सबको पता चल पाए कि आखिर इस कुंभ मेले को क्यों मनाया जाता है, क्यों ऐसा है कि बहुत सारे साधु संत ज्ञानी मुनि आज वहां पर सब एकत्र हो रहे हैं। तो देखिए, पुराण के अनुसार जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवताओं की सारी शक्तियां क्षीण हो गई, देवराज इंद्र के कुछ व्यवहार से दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं को श्राप दिया और उनकी सारी शक्तियां विलुप्त हो गई, क्षीण हो गई। तो जैसा कि जाहिर है कि जब राक्षसों को यह बात पता चली तो उन्होंने देवताओं पर हमला कर दिया, यह सोच करके कि अब दुर्वासा ऋषि के श्राप से अब देवताओं के पास शक्तियां तो है नहीं, तो वो देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और जब राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया तो शक्तियां तो देवताओं के पास थी नहीं, तो वो कमजोर पड़ने लगे, हारने लगे। तब वो भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने देवताओं और राक्षसों को कहा कि भाई, लड़ाई से पहले ये फैसला होगा कि समुद्र मंथन करें और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और अमृत को पीकर आप सब अमर हो सकते हैं। तो समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो तुरंत ही इशारा पाकर के इंद्र के पुत्र, जिनका नाम जयंत था, इंद्र के पुत्र जयंत, जो कौवे के वेश में और जो कुंभ जिसको घड़ा कहते हैं, कुंभ को हिंदी में घड़ा कहते हैं, तो कुंभ में जो अमृत था वो कौवे के रूप में इंद्र के पुत्र जयंत वो कुंभ को लेकर उड़ चले और उड़ते रहे और उनके पीछे देवता और राक्षस भी भागे कि वो कुंभ चाहिए, उसमें अमृत है। तो वो जो कुंभ लेकर इंद्र के पुत्र जयंत उड़ रहे थे तो कुंभ से अमृत छलक रहा था। वो 4 जगहों पर जाके गिरा। उस कुंभ में से जो अमृत गिरा वो 4 जगहों पर गिरा है, जो है त्रिवेणी संगम प्रयागराज, और ब्रह्म कुंड हरिद्वार, और शिप्रा नदी नासिक। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और उज्जैन में भी वो अमृत गिरा, शायद गोदावरी नदी। तो इन 4 जगहों पर जो अमृत गिरा है वहां पर कुंभ का आयोजन होता है और इसीलिए इसको अमृत स्नान भी कहते हैं। जो साधु संतों का ऐसा मानना है कि इस पर्व पर अमृत स्नान होता है और जहां जहां जितने भी साधु तपस्या में अपनी साधना में लीन हैं वो सभी इस कुंभ पर अवश्य आते हैं और इसके बाद अमृत स्नान करके वो उस स्थान पर चले जाते हैं, अपनी कुटिया में चले जाते हैं जहां पर वो अपनी तपस्या में लीन है। तो ये तो हुई पुराणों की बात। अब बात करते हैं कुछ ज्योतिष विज्ञान की। जब ज्योतिष शास्त्र में अगर आप यकीन रखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियां होती हैं और 12 राशियां चक्कर लगाती हैं। जैसे आप मान लीजिए गोल गोल घूम रहे हैं तो 12 राशियों का सभी का एक चक्कर जो है वो 12 साल में पूरा हो जाता है। तो हर एक राशि को अपना एक चक्कर पूरा करने में 12 वर्ष लगते हैं। तो जो कुंभ का आयोजन है जुपिटर को लेकर, जो बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर भी 12 वर्षों में अपना एक चक्कर पूरा करता है और सभी ग्रहों का चक्कर पूरा हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि एक नई दुनिया का सृजन होता है। सभी ग्रह 12 वर्ष के बाद अपनी यथा स्थिति पर पहुंच जाते हैं और फिर से अपना स्टार्ट लेते हैं,
ठीक उसी प्रकार से आपका जीवन भी नया स्टार्ट लेता है और दुनिया भी एक नया आरंभ करती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो और जो युद्ध चला था अमृत के लिए, कुंभ को लेकर जब जयंत उड़ रहे थे, इंद्र के पुत्र जयंत, तो वो युद्ध भी 12 दिन तक चला था। और एक दिन जो देवता, हमारा जो मनुष्यों का एक दिन होता है, वो देवताओं का एक साल होता है। तो आप ये समझें कि 12 साल तक वो युद्ध चला देवताओं के अनुसार। हमारे अनुसार वो 12 दिन होता है, पर देवताओं की गणना के अनुसार वो 12 वर्ष होता है। इसीलिए 12 वर्ष पर ही महाकुंभ का आयोजन होता है। तो एक तो हुआ जो अमृत कलश के लिए, अमृत कुंभ के लिए 12 वर्षों तक देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ था और उसके दौरान 4 जगहों पर ये अमृत गिरा था। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष भी एक विज्ञान है और विज्ञान के अनुसार मैंने आपको बताया कि हर ग्रह 12 वर्षों पर अपनी एक चक्र को पूरा करता है और पूरा करने के बाद अपनी यथास्थिति पर पहुंच जाता है और वहां से फिर से वो नए चक्कर को लगाने के लिए तैयार होता है और आरंभ करता है। ठीक उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक नई दुनिया का सृजन होता है, विश्व फिर से आरंभ होता है, ग्रह नक्षत्रों की चाल फिर से आरंभ होती है। तो इसलिए अमृत स्नान करके, साधु संतों का ऐसा मानना है और हम सबका ऐसा मानना है कि अमृत स्नान करके हम एक नए जीवन का भी आरंभ करते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल साइंस की, जो हमारा आजकल का जो कलयुग में जो आप जानते हैं मेडिकल साइंस की हम बात करें, तो मेडिकल साइंस भी कहता है कि जो हमारे अंदर शरीर में सेल्स हैं, जो एक सेल है, जो जिसको हम कोशिकाएं कहते हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है, तो जो एक कोशिका 12 वर्ष में वो बदल जाती है, चेंज हो जाती है, नया स्टार्ट लेती है। जो कोशिकाएं हैं, ये मेडिकल साइंस कहता है, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस के द्वारा प्रूवन बात मैं कह रहा हूँ कि हर एक कोशिका, हर एक सेल जो हमारे शरीर का है, वो 12 साल के बाद नया स्टार्ट लेता है। इसे आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। तो 12 वर्षों का ये महत्व है। तो जब हम ये मान लें मेडिकल साइंस के अनुसार कि 12 वर्षों के बाद हमारा शरीर नया हो जाता है एक प्रकार से, तो इस वजह से कुंभ स्नान, जो पवित्र नदियां हैं, उनमें स्नान करके भी हम अपने शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। और शरीर जब हमारा नया हो, एक तरह से हम कह सकते हैं कि नया हो जाता है। शरीर जब नया हो जाता है तो उसको रिफ्रेशमेंट देने के लिए भी हम उस अमृत स्नान को करके अपने शरीर का भी नया सृजन करते हैं और नई यात्रा को हम आरंभ करते हैं। तो जो हमारा सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसको आप किसी भी बिंदुओं पर देख सकते हैं मित्रों। विज्ञान के अनुसार देखें, खगोल शास्त्र के अनुसार देखें, धर्म के अनुसार देखें, वेद पुराणों के अनुसार देखें, और चाहे आजकल की मेडिकल साइंस के अनुसार भी हम देखें, तो ये महाकुंभ बहुत ही लाभकारी होगा। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देते हुए बताऊं कि 3 वर्ष में कुंभ कहते हैं, अब कहते हैं ऐसा कि 3 वर्ष में हम कुंभ मानते हैं कि 3 वर्ष में कुंभ लगता है। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष जब पूर्ण हो जाते हैं, 12 वर्षों में जब 6 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तो अर्ध कुंभ लगता है। और जब 12 वर्ष हो जाते हैं, 12 वर्ष जब बृहस्पति ग्रह अपना नई आरंभ करेगा नया चक्कर लेने के लिए, तो जब 12 वर्ष हो जाते हैं तो पूर्ण कुंभ लगता है। ठीक है, 12 वर्ष के पश्चात पूर्ण कुंभ। तो मैंने आपको बताया 3 वर्ष के बाद कुंभ, 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ, 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ। और अगर आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 से 12 को गुणा करें, तो संख्या 144 आती है। तो 144 साल के बाद महाकुंभ लगता है, जो कि कह सकते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम, कि भाई मैं तो चाहता हूं कि आप सब 150 साल जिए, 200 साल जिए, लेकिन आजकल की औसत आयु हम देखें तो बहुत ही कम है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक व्यक्ति एक ही बार महाकुंभ का स्नान कर सकता है अपने जीवन काल में, केवल एक बार। तो ये
महाकुंभ बहुत ही लाभकारी है हम सभी के लिए, हम सबको वहाँ जाना चाहिए। काफ़ी वहाँ भीड़ है और सरकार ने व्यवस्थाएं करी हुई हैं। और आप देखें कि वहाँ पे अब जब जाएंगे तो बड़े बड़े दूर से आए हुए साधु संत जो कभी दिखाई नहीं देते, आज वो आपके सामने मिलेंगे, उनसे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अमृत स्नान तो आप करेंगे ही करेंगे, मेले का आनंद तो आप उठाएंगे ही उठाएंगे। टेंट सिटी है वहाँ पर, एक पूरा शहर कैसे बस जाता है। आज पूरे दुनिया की विश्वविद्यालय, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अलग अलग विश्वविद्यालय, दुनिया के जो बड़े विश्वविद्यालय हैं, उनके छात्र यहाँ पर आकर रिसर्च कर रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे इतनी जनता वहाँ पर एकत्र होती है, स्नान करती है, और विश्वविद्यालय इस पे पीएचडी कर रहे हैं, इस पे रिसर्च कर रहे हैं। सभी बुद्धिजीवी वर्ग वहाँ पर आया हुआ है, ये सब जानने के लिए कि क्यों कैसे इतने श्रद्धालु वहाँ पर आ जाते हैं। 40 करोड़ श्रद्धालुओं का अनुमान सरकार ने बताया है। तो सभी का शिविर वहाँ लग चुका है। मुझे लगता है आप सबको भी और हम सबको भी वहाँ जाकर एक बार अवश्य देखना चाहिए और अमृत स्नान अवश्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।